ये चैंपियन का कमरा है। जी हाँ, ये छोटे से कमरे में जहां पर मुश्किल से आप बैठ पाए, खड़े भी हो पाए, ये रवि कुमार दहिया जो कि हमारे साथ है, रजत पदक विजेता है ओलंपिक में, और इस दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम के छोटे से कमरे से संघर्ष की कहानी शुरू हुई रवि दहिया की। रवि, ये कमरा किन किन बातों की याद दिलाता है? देखो जी, जब आए थे तो छोटे से थे, तो जब से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये एक ही चीज़ थी, बस देश के लिए मेडल जीतना है, वो याद दिला रहा था। और आज हमने वो करके दिखाया। कितने छोटे थे जब आए यहाँ पे? मैं लगभग 11-12 साल का था तो जब यहाँ पे आ गया था। एक बात तो होगी ना, क्या कि 10-11 साल में आने पे, और घर आपका गांव है सोनीपत, वहां से यहाँ आना और कुश्ती लेना और फिर मेडल जीतना, ये सफर कैसे, कितना रोचक रहा, कितना मुश्किलों भरा रहा? बिल्कुल जी, देखो एक खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी के जीवन में तो देखो संघर्ष तो आता ही है। एक खिलाड़ी का एक आम आदमी भी होता है तो वो भी संघर्ष झेलता है। तो मतलब यही था कि छोटे से थे तो गांव में थोड़ी शुरुआत करी, मिट्टी में थोड़ा थोड़ा, मतलब कभी हमारे खेत थे तो वहाँ पे शुरुआत थी। तो हमारे गुरुजी थे जो हंसराज जी, जो तो उनसे उनके पास कुछ दिन के लिए हम गए थे, तो उन्होंने फिर यहाँ पे ले आके बोला कि भाई यहाँ पहलवानी करो, क्योंकि देखो यहाँ एक बहुत बड़ा सेंटर है और जो इतने मतलब जो मतलब बहुत अच्छे अच्छे पहलवान हैं तो यहीं से निकल रहे हैं। तो वो खुद उन्होंने भी यहीं पे प्रैक्टिस की थी। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए, तो यहाँ लगातार हमने मतलब रेसलिंग की गुरुजी महाबली सतपाल जी के मतलब उनकी छत्र छाया में, और लगातार हमने मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े और आज देश के लिए मेडल जीता। और देश की बात अगर है तो देखिए कि इनके जो दीवार है उस पर तिरंगा इस समय मौजूद है, और तिरंगे के लिए हर कोई, जब तिरंगा सामने होता है तो हर किसी का जज्बा बढ़ जाता है। और आप ओलंपिक में गए थे, उम्मीद थी क्या कि इस तरीके का नतीजा मिलेगा? बिल्कुल जी, बिल्कुल, ज़्यादा बहुत उम्मीद थी मेरे को भी, और हमारे जो फेडरेशन है उनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। जो मेरे गुरुजी हैं, मेरी फैमिली है, और जो मेरे दोस्त हैं, तो उनको मेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीद थी, और मेरे खुद से ही बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं देश के लिए मतलब बहुत अच्छा करके आऊँगा इस ओलंपिक्स में। अच्छा, सेमीफाइनल का वो बाउट याद आता होगा जिस समय पिछड़ रहे थे आप? 11-2 था, मुझे जहां तक 9-2 था, और उसके बाद दिमाग में क्या आया, क्या आपको इंस्ट्रक्शन मिला? क्योंकि हमने सुना कि आपके कोच ने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया था। देखो जी, वो एक ऐसा टाइम था, तो उस टाइम बस यही था कि मेरे को जीतना है और देश के लिए मेडल जीतना, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा। अगर हम आगे सेकंड का 100वां हिस्सा भी बचा हुआ था तो मैं वहां तक भी मतलब कोशिश करता, और उससे पहले ही मैंने अपना एक दाव लगाया और वो चित हो गया। कौन सा दांव था? वो तो लेग अटैक से नीचे डाल के और मतलब इस तरीके से फंस गया, मतलब एक लॉक कर लिया, और उसके बाद वो वही से चित हो गया। अच्छा, ये जो हाथ पे निशान है ये भी सेमीफाइनल का है ना? हाँ जी। ये क्या हुआ था उस समय, कि क्या पूरा जो इवेंट था उस समय कैसे मुड़ा, खेल कैसे मुड़ा? देखो जी, ये वो भी एक अच्छा खिलाड़ी है, हाँ। और उसने भी मतलब अपना 100% देना था और मैंने भी। हाँ। और बात तो ये था कि भाई जीतना चाहे कुछ भी हो जाए, और देश के लिए मतलब जीत मायने रखती है, ना कि ये छोटे मोटे दर्द है। तो मतलब यही था कि मतलब जीतना है, देश के लिए मेडल जीतना, और ये सबसे इम्पोर्टेंट बाउट है। इसके बाद मैं अगर सीधा फाइनल में पहुंच जाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे को ब्रॉन्ज के लिए जीतनी पड़ती। तो मतलब यही था कि देश के लिए ये बहुत छोटी चीजें हैं। और सेमीफाइनल में तो आपने चित्त किया है ना, दोनों कंधे सटा दिए, टेक्निकल सुपीरियरिटी से आपने मैच जीत लिया। फाइनल का कुछ बताएं, फाइनल से पहले क्या तैयारी की थी, और फाइनल में क्या लगा कि कहीं कमी रह गई, या क्या हुआ, या वो सुपीरियर पहलवान था? देखो जी, वो एक अच्छा खिलाड़ी है और 2-3 बार का वर्ल्ड चैंपियन है, और हमने भी अपनी तरफ से पूरी प्रैक्टिस की थी। ये नहीं कि हमने ये परसेंट नहीं सोचा था कि हम मतलब हमें तो यही टारगेट था कि हमें गोल्ड मेडल जीतना है, पर शायद कुछ कमी रही होंगी जो मतलब वो उसने गोल्ड मेडल जीता है। वो भी अच्छी अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करके आया था। क्या कहीं ना कहीं आपको लगता है क्या कि अंपायरिंग से भी जो था उसमें भी बेहतर हो सकता था, अगर अंपायरिंग बेहतर होती? बिल्कुल जी, ऐसा हो सकता था, पर देखो रशियन है, उनका थोड़ा फेवर होता है रेसलिंग में, तो बस यही है जी। देखो जो हो गया वो हो गया, बस आगे हम अच्छी तैयारी करेंगे और देश के लिए अगली बार गोल्ड मेडल जीतेंगे। अच्छा, गोल्ड मेडल तो सबको उम्मीद है, नीरज ने गोल्ड जीता था क्या कि और भी इस बार उम्मीद थी, लेकिन नीरज आखिरी दिन में, एक दिन पहले उसने गोल्ड जीता। उसके बाद कैसे माहौल बदल गया, और कल जो आप लोगों को रिसेप्शन मिला है, लोगों का प्यार जो मिला एयरपोर्ट से लेकर के बाकी जगहों पर, उससे मनोबल कितना बढ़ता? बिल्कुल जी, देखो एक देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना और अपना राष्ट्रगान बजना एक टोक्यो में जाके, तो हम भी अपना एक सपना लेके गए थे, पर वो नीरज ने पूरा कराया है, तो हम बहुत अच्छा लग रहा है। इससे मतलब काफी हमारे जो मतलब पूरे देश में उत्साह है इस चीज का, वो पूरे देश में खुशी है। और आगे का क्या एम है?
आगे क्या और लोगों को आप अपने से प्रेरणा देंगे? किस तरीके का, क्या दिमाग में अभी क्या चल रहा है, क्या एम लेकर के चल रहे हैं? देखो जी, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप है, अगले साल कॉमनवेल्थ गेम्स है, एशियन गेम्स है, फिर 2023 में क्वालीफाई आ जाएंगे और 24 में ओलंपिक गेम्स है। तो हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, तो मतलब उस तरीके से ही हम आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए, आगे बढ़ते चलना है। और रवि जो है, इन्होंने न सिर्फ अपने आप को आगे रखा है बल्कि देश को अपने साथ आगे रखा है, और यही जज्बा है जिसकी वजह से जख्मी होने के बावजूद, चोट लगने के बावजूद और बेहतरीन पहलवानों से कुश्ती होने के बावजूद इन्होंने बाजी मारी, मैट पे सबको चित्त कर दिया और भारत के लिए रजत पदक जीत करके आए। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ कुमार खुणा, दिल्ली आज तक।